3, 2, 1, 0। इंडिया अपना तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च करता है, जो कि देखते ही देखते 23 अगस्त 2023 को मून पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करता है। मगर इससे पहले रशिया ने भी अपना मून मिशन लॉन्च किया था, जो कि 19 अगस्त 2023 को चांद की सरफेस पर पहुंचने से पहले ही क्रैश कर जाता है। आखिर क्या वजह बनी कि रशिया का मून मिशन क्रैश कर गया जबकि इंडिया का मून मिशन सक्सेसफुल रहा, और इससे पहले चंद्रयान 2 क्यों कामयाब ना हो सका, और चंद्रयान 1 की असल हकीकत क्या है। आज की सच टीवी की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। मगर इससे पहले आपको बताता चलूं कि ये मून मिशन होते क्या है और ये कितने किस्म के होते हैं। तो मून मिशन जैसा कि नाम से जाहिर है कि एक रिसर्च है जो कि मून पर की जानी है। इस मिशन में स्पेसक्राफ्ट को रॉकेट के जरिए से अर्थ के ऑर्बिट में लाया जाता है और उसके बाद सही टाइम और सही एंगल को देखते हुए स्पेसक्राफ्ट को चांद पर भेजा जाता है। अब अगर बात की जाए मून मिशन की टाइप्स की, तो वैसे तो मून मिशन 5 से 6 किस्म के होते हैं, मगर हम यहाँ पर सिर्फ 2 ही किस्म के मून मिशन की बात करेंगे, दैट इज रोवर मिशन एंड इम्पैक्ट मिशन। अगर बाकी की टाइप्स पर भी हम अभी बात करने लग गए तो वीडियो काफी लंबी हो सकती है। 22 अक्टूबर 2008 इंडिया अपना पहला मून मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च करता है, जो कि इम्पैक्ट मिशन था। इम्पैक्ट मिशन में स्पेसक्राफ्ट मून के अराउंड ऑर्बिट करता रहता है। इस दौरान इसमें से एक पार्ट अलहदा करके मून पर क्रैश लैंड करवाया जाता है। जिस पार्ट को स्पेसक्राफ्ट से अलहदा किया जाता है उसे मून इम्पैक्ट प्रोब कहा जाता है। चंद्रयान 1 के इम्पैक्ट प्रोब में एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था जिसे चंद्रास एल्टीट्यूडनल कंपोजिशन एक्सप्लोरर कहा जाता है, शॉर्ट में चेज भी कह सकते हैं, जो कि एक मास स्पेक्ट्रोमीटर था। जैसे जैसे इम्पैक्ट प्रोब मून की सरफेस के करीब जा रहा होता है, ये इंस्ट्रूमेंट हर 4 सेकंड के टाइम इंटरवल के बाद रीडिंग्स लेता रहता है। इसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से हमें पता चला कि चांद के एटमॉस्फेयर पर पानी मौजूद है। चंद्रयान 1 के ऑर्बिटर में नासा का एक इंस्ट्रूमेंट मून माइनरोलॉजी मैपर M3 लगा हुआ था। जब इम्पैक्ट प्रोब चांद की सरफेस पर क्रैश लैंड करता है तो उसके नतीजे में चांद पर मौजूद कुछ मिट्टी हवा में उड़ती है। ये इंस्ट्रूमेंट इस मिट्टी को एनालाइज करता है। इस एनालिसिस के बाद हमें ये बात कंफर्म हुई कि चांद की मिट्टी में पानी मौजूद है। बहुत से लोग अभी भी ये ख्याल करते हैं कि शायद चंद्रयान 1 फेल हो गया था, मगर दरअसल चंद्रयान 1 के बाद ही हमें पता चला कि चांद की सरफेस पर पानी के असरात मौजूद हैं। चंद्रयान 1 के बाद दुनिया भर में हेडलाइंस बन गई थी वाटर और मून, जिसके बाद बहुत सी कंट्रीज ने दोबारा चांद पर मिशंस भेजना शुरू कर दिए। चंद्रयान 2 एक रोवर मिशन था। रोवर एक्चुअली एक गाड़ी नुमा रोबोट होता है जिसके साथ टायर्स भी लगे होते हैं, और ये रोवर चांद की सरफेस पर मूव करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता है। पहला रोवर मिशन 1970 में सोवियत यूनियन ने चांद पर भेजा था। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम लैंडर था, जबकि उसके अंदर मौजूद रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया था। अगर चंद्रयान 2 प्लान के अकॉर्डिंग जाता तो विक्रम लैंडर को सबसे पहले मून की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी और उसके बाद उसके अंदर से प्रज्ञान रोवर को निकाला जाता, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया और चंद्रयान 2 लैंडिंग से पहले ही क्रैश कर गया। नवंबर 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक ये एक्सीडेंट लास्ट मिनट में सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से आया था। चांद की सरफेस से 2.1 किलोमीटर तक विक्रम लैंडर प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, मगर फिर चांद की सरफेस से 350 मीटर ऊपर विक्रम लैंडर अपना कांटेक्ट इसरो की कंट्रोल टीम से लूज कर जाता है। एस सोमनाथ, जो कि इसरो के करंट चीफ भी है, उन्होंने बताया कि असल प्रॉब्लम लैंडर के इंजन में थी। विक्रम लैंडर के अंदर टोटल 5 इंजन लगे हुए थे, जिसमें से एक इंजन का थ्रस्ट थोड़ा ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से विक्रम लैंडर टोटली अनस्टेबल हो गया था। विक्रम लैंडर को फोटोज लेकर डिसाइड करना था कि एक्चुअल लैंडिंग एरिया क्या होना चाहिए, मगर वो फोटोज लेने के लिए स्टेबल ही नहीं हो पा रहा था। जब उसने अपनी डायरेक्शन सीधी करने की कोशिश की तो थ्रस्टर्स की मिस अलाइनमेंट की वजह से लैंडर तेज तेज घूमने लगा, जिसके बाद बिल आखिर चंद्रयान 2 लैंडिंग से पहले ही क्रैश कर गया। अब आते हैं चंद्रयान 3 पर। चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था उसी मिशन को पूरा करने के लिए जो कि चंद्रयान 2 ना कर सका। इस बार इसरो की टीम ने वो तमाम गलतियां मद्देनजर रख कर चंद्रयान 3 की तैयारी शुरू की जो गलतियां चंद्रयान 2 में की गई थी। अगर डिज़ाइन की बात की जाए तो डिज़ाइन ऑलमोस्ट चंद्रयान 2 की तरह सेम ही रखा गया है,
मगर इंटरनली बहुत सी मॉडिफिकेशंस की गई है, जैसा कि लैंडिंग एरिया बढ़ा दिया गया है। चंद्रयान 2 के लिए लैंडिंग एरिया 400 बाय 400 मीटर रखा गया था, जबकि चंद्रयान 3 के लिए लैंडिंग एरिया 40 गुना बढ़ा दिया गया है, जहां चाहे लैंड कर सकता है। सॉफ्टवेयर में भी कुछ अपडेट्स की गई हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो विक्रम लैंडर तेजी से भी घूम सके। इसके अलावा फ्यूल भी पिछली बार से ज्यादा दिया गया है। आप लोग समझ रहे होंगे कि चंद्रयान 2 का लैंडर क्रैश हो गया था तो ये मिशन अनसक्सेसफुल रहा, मगर हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी सही सलामत है और वो मून के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। इसीलिए इस मिशन को हम हाफ सक्सेसफुल मिशन भी कह सकते हैं। विक्रम लैंडर को सही जगह पर लैंड करवाने के लिए इसमें चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से ली गई कुछ फोटोज फीड की गई है ताकि लैंडिंग एरिया सही से डिसाइड किया जा सके। इसके अलावा विक्रम के लेग्स और ज्यादा मजबूत बनाए गए हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सस्पेंशन बर्दाश्त कर सके। अगर बात की जाए वजन की तो विक्रम लैंडर का वजन 1750 किलोग्राम जबकि रोवर का वजन 26 किलोग्राम बताया गया है। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने से पहले उसमें मौजूद हर एक इंस्ट्रूमेंट को उन फेजेस से गुजारा गया है जिन फेजेस से उन्होंने चांद पर पहुंचकर गुजरना था। मींस टू से हर एक इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली टेस्ट किया गया है, जिसके अप्रूवल के बाद बिलाखिर 14 जुलाई 2023 को इसरो ने अपना तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया, जो कि तकरीबन 40 दिन बाद 23 अगस्त 2023 को चांद पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करता है। याद रहे कि इस मिशन में किसी भी ऑर्बिटर का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर बिल्कुल सही सलामत है और उसी को दोबारा यूज किया जाएगा। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 को भी मून के साउथ पोल पर लैंड करना था। मून का साउथ पोल एक ऐसी जगह है जो कि सूरज की रोशनी से मुकम्मल तौर पर छुपी हुई है। इसके अलावा साउथ पोल पर जाना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर मून की सरफेस नाहमवार है और बड़े बड़े क्रेटर्स बने हुए हैं, जिसमें इम्कान है कि शायद बर्फ भी मौजूद हो। प्रज्ञान रोवर को चांद पर उतरने के बाद सिर्फ एक ल्यूनर डे का टाइम ही मिल पाएगा रिसर्च करने के लिए, और एक ल्यूनर डे अर्थ के 29 डेज के बराबर होता है। प्रज्ञान रोवर सिर्फ ल्यूनर डे में ही रिसर्च कर सकता है। ल्यूनर नाइट में ये रोवर रिसर्च नहीं कर सकता क्योंकि नाइट में मून पर टेम्परेचर -डिग्री सेल्सियस में चला जाता है, जिसमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट का काम करना इम्पॉसिबल है। इसलिए प्रज्ञान रोवर के पास सिर्फ 13 से 14 दिन ही है रिसर्च के लिए। अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स की जो कि लैंडर और रोवर के अंदर लगे हुए हैं। प्रज्ञान रोवर के अंदर 2 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। नंबर 1 इज LIBS, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये चांद की केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज करेगा कि चांद की मिट्टी में कौन कौन से मिनरल्स मौजूद है। एंड नंबर 2 इज APXS, अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोप। ये चांद पर मौजूद पत्थरों की केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज करेगा कि इसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स मौजूद हैं। विक्रम लैंडर पर 4 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। नंबर 1 इज राम्बा, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये इंस्ट्रूमेंट चांद पर मौजूद छोटे छोटे पत्थरों को पिघलाने की कोशिश करेगा और उसमें से रिलीज होने वाली गैस को एनालाइज करेगा। नंबर 2 इज चेस, चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये थर्मल प्रॉपर्टीज को मेजर करेगा कि चांद के साउथ पोल पर कितनी गर्मी है। नंबर 3 इज इल्सा, इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी। जिस तरह अर्थ पर अर्थक्वेक्स होते हैं, इसी तरह चांद पर मून क्विक्स होते हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट मून क्विक्स को मेजर करेगा। इससे हम चांद के क्रस्ट और मेंटल स्ट्रक्चर को भी समझ पाएंगे। एंड नंबर 4 इज LRA, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे। ये इंस्ट्रूमेंट नासा ने इसरो को दिया है। ये लेजर के जरिए से जमीन से सिग्नल बाउंस करेगा, जिसकी मदद से साइंटिस्ट एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट कर पाएंगे कि विक्रम लैंडर ने कहां पर लैंड किया है और चांद की रेंज क्या है। इसरो के इस सक्सेसफुल मिशन के बाद इंडिया मून के साउथ पोल में लैंड करने वाला पहला, जबकि मून की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन गया है। इससे पहले US, रशिया और चाइना ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इस मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद बड़ी बड़ी कंट्रीज लाइक जापान और UK स्पेस एजेंसी इसरो के साथ कोलैबोरेशन के लिए तैयार हो गई। इसके साथ इसरो में इन्वेस्टर्स की परसेंटेज और ज्यादा बढ़ गई और उम्मीद है कि इस मिशन के कंप्लीट होने के बाद हमें मून के बारे में और ज्यादा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। इंडिया के चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के बाद
रशिया ने भी 11 अगस्त 2023 को अपना मून मिशन यूना 25 लॉन्च कर दिया, जो कि 19 अगस्त 2023 को मून की सरफेस से टकराकर क्रैश हो गया। ये क्रैश एग्जैक्टली किस वजह से हुआ, इस पर तो रिसर्च अभी जारी है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि स्पेसक्राफ्ट ने लैंडिंग से पहले ही ऑर्बिट में घूमते हुए अपने मोमेंटम में चेंज एक्सपीरियंस किया, जिसकी वजह से लैंडिंग से पहले ही इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो गई और फिर आखिर यूना 25 लैंडिंग से पहले ही क्रैश कर गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।